हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग डिस्कस करने वाले हैं। द बेयरिंग ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे इज़ कॉल्ड फोर बेयरिंग। मतलब आप इससे समझिए, जैसे मैं किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही थी और मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वेइंग क्या है, ए टू बी। तो ये क्या बोल रहा है, बेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, ए टू बी। तो इसकी फोर बेयरिंग क्या हो जाएगी, ये इसकी ये हो जाएगी फोर बेयरिंग। और मैंने इसे नॉर्थ से लिया है। हम जब भी बेयरिंग की बात करेंगे तो हम हमेशा होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में बात करेंगे। होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम क्या है, हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गई फोर बेयरिंग की बात। अब ये बोल रहा है द बेयरिंग ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू सर्वे इज़ कॉल्ड बैक बेयरिंग। मतलब अभी तो मैं ए से बी जा रही थी, अगर मैं बी से ए बेयरिंग की बात करूँगी तो वो बैक बेयरिंग होगी। मतलब ये होगी मेरी बैक बेयरिंग। डायरेक्शन ऑफ सर्वे है ए से बी, पर जब मैं बी से ए देख रही हूँ तो मेरी बेयरिंग जो होगी उसे बैक बेयरिंग कहूँगी। और ये भी मैंने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली है। अब हम अगर इसमें बात करें तो इसमें भी हमारा सर्वे का डायरेक्शन क्या है, ए से बी। ए से बी है तो यहाँ पे से तो मेरी ये फोर बेयरिंग होगी नॉर्थ से क्लॉकवाइज। ये याद रखना है आपको, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में नॉर्थ से क्लॉकवाइज। ये हो गई मेरी फोर बेयरिंग। और अभी क्या था, डायरेक्शन ऑफ सर्वे ए से बी, पर अगर जब मैं बी से ए की बात करूँगी तब मेरी बेयरिंग क्या हो जाएगी, बैक बेयरिंग हो जाएगी। और बैक बेयरिंग यहाँ पे होगी, इसलिए ये होगी मेरी बैक बेयरिंग। और इसे भी क्या लिया है मैंने, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में, मतलब नॉर्थ से क्लॉकवाइज। अब आप देख रहे होंगे कि जो फोर बेयरिंग है और बैक बेयरिंग है, इन दोनों में एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस है। क्योंकि मुझे पता है, देखो इतना पार्ट मेरा पूरा 180 डिग्री ही होगा। इसलिए मैं लिख सकती हूँ बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब हमारे लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये बैक बेयरिंग इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री कैसे हुआ। सपोज़ ये स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स ये है नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स क्या है, ए से बी, तो ए पे होगी फोर बेयरिंग। और बी से ए देखेंगे उल्टा, तो ये हो जाएगी बैक बेयरिंग। ओके, अब सपोज़ मुझे फोर बेयरिंग इक्वल्स टू 30 डिग्रीज गिवन है। मुझे बोला है कि मतलब सपोज़ कि ये इतना 30 डिग्री है, तो ये बैक बेयरिंग की वैल्यू क्या होगी। सो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल पेयर्स हैं। इसलिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। दिस इज़ 30 डिग्री। और ये पूरा मुझे पता है 180 डिग्री होता है। अब ये 30 डिग्री क्या है,
फोर बेरिंग, और ये पूरा यहाँ से ये पूरा है बैक बेरिंग। अगर इस बैक बेरिंग की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इस फोर बेरिंग में इस 180 डिग्री को ऐड कर दूंगी, तो ये पूरी बैक बेरिंग आ जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बैक बेरिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग कितनी है 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 210 डिग्री। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री को समझा। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि ये बैक बेरिंग इक्वल्स टू फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री क्यों हुआ। सो ये स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स ए से बी होगा, ए से बी है तो ए पे होगी फोर बेरिंग और बी पे हो जाए, और अगर बी से ए देखेंगे तो हो जाएगी वो बैक बेरिंग। ओके, सपोज़ मुझे इस फोर बेरिंग की वैल्यू गिवन है। सपोज़ ये पूरा फोर बेरिंग 200 डिग्री है, ठीक है, और मुझे बोला है कि ये इस बैक बेरिंग की वैल्यू क्या होगी। सो फिर से वैसे ही होगा। अगर ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल पेयर बना रहे हैं, अगर ये बैक बेरिंग है तो ये भी बैक बेरिंग होगी। इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, और पूरा तो मुझे पता है क्या है फोर बेरिंग। और इतना क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो अगर मैं अब इस बैक बेरिंग की बात करूं कि मुझे इस बैक बेरिंग की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ये पूरे फोर बेरिंग में से इस 180 डिग्री को माइनस कर दूँगी, तो मेरा इतना पार्ट बच जाएगा जो एक बैक बेरिंग है। इस फोर बेरिंग में से इस 180 डिग्री को माइनस कर दूँगी तो मेरी बैक बेरिंग आ जाएगी। तो आई कैन से बैक बेरिंग इक्वल्स टू पूरा ये फोर बेरिंग, इसमें से ये 180 माइनस करूँगी तो इससे आ जाएगी मेरी बैक बेरिंग की वैल्यू। तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, फोर बेरिंग कितना है 200 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो मेरा बैक बेरिंग कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ये मेरी बैक बेरिंग 20 डिग्री आ जाएगी। तो आप अब ये एक चीज़ तो हम नोटिस कर सकते हैं कि जब इस फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से कम थी तो क्या करा हमने, बैक बेरिंग की वैल्यू कैसे आई, फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री से। और जब इस फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा थी तो बैक बेरिंग की वैल्यू कैसे आई, फोर बेरिंग माइनस 180 डिग्री। आपको ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि जब फोर बेरिंग 180 से छोटी है तब बैक बेरिंग की वैल्यू कैसे आती है, फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। और जब बैक फोर बेरिंग की वैल्यू
180 से बड़ी है तब बैक बेरिंग की वैल्यू क्या आती है, 4 बेरिंग माइनस 180 डिग्रीज़। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आगे के क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।